नमस्कार दोस्तों। आज की रिपोर्ट खबर नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के उस सुसाइड मिशन का पर्दाफाश है जिसे कांग्रेस के दो सबसे बड़े दिग्गजों ने अंजाम दिया है। क्या पवन खेड़ा देश छोड़कर भागने की तैयारी में है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों को अनपढ़ बोलकर कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? और आखिर क्यों आधी रात को सोनिया गांधी के घर 10 जनपद की लाइटें जलती रही? आज हम उस इमरजेंसी मीटिंग का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने कांग्रेस के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं पवन खेड़ा की। वही पवन खेड़ा जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल ठोक कर कह रहे थे कि मैं यही हूं, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। लेकिन जैसे ही असम पुलिस की गाड़ियां दिल्ली पहुंची, पवन खेड़ा का आत्मविश्वास हवा हो गया। द एस्केप फरारी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि खेड़ा जी अपनी पत्नी कोटा नीलिमा के साथ देश से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। दिल्ली वाले घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कांग्रेस सरकार के पीछे छिपना पड़ा? वो 5 सेकंड का वीडियो सीसीटीवी फुटेज गवाह है। एक इनोवा गाड़ी की पिछली सीट पर मुंडी नीचे किए हुए जो शख्स भाग रहा था, क्या वो वही बब्बर शेर था? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो कानून से यह लुका छिपी क्यों? क्या यह न्यायपालिका पर अविश्वास है या जेल जाने का खौफ? अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे पश्चिमी भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल की सुरक्षित जमीन पर खड़े होकर 6 करोड़ गुजरातियों को अनपढ़ और मूर्ख करार दिया। फैक्ट चेक की बात करते हैं। खड़गे साहब, शायद आपने डेटा नहीं देखा। गुजरात भारत का वो इंजन है जो देश की 16% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग संभालता है। जिस राज्य ने दुनिया को श्वेत क्रांति दी, जिसने सरदार पटेल जैसा दूरदर्शी नेता दिया, उस राज्य की जनता को अनपढ़ कहना आपकी राजनीतिक कुंठा को दर्शाता है। खबर है कि खड़गे के इस बयान के बाद गुजरात के गांवों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारा वोट लेने के लिए हम पढ़े लिखे थे और आज जब हमने आपको नकारा तो हम अनपढ़ हो गए? हताशा जब पराकाष्ठा पर होती है तो इंसान धर्म का सहारा लेता है। खड़गे जी ने केरल में कहा कि नमाज छोड़कर जहरीले सांप को मारना चाहिए और फिर उन्होंने भाजपा आरएसएस को वो सांप बता दिया। धार्मिक उन्माद क्या एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को शोभा देता है कि वो किसी राजनीतिक विचारधारा की तुलना मारने वाले सांप से करे? उन्होंने दावा किया कि यह कुरान में है, लेकिन फैज खान जैसे विद्वानों ने साफ कह दिया कि खड़गे जी झूठ बोल रहे हैं। वोट के लिए मजहब का ऐसा इस्तेमाल नफरत की राजनीति का सबसे घटिया उदाहरण है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो कल रात 10 जनपद में राहुल गांधी की टीम के साथ जो इमरजेंसी मीटिंग हुई उसमें जबरदस्त बहस हुई है। हाईकमान को पता चल चुका है कि खड़गे और पवन खेड़ा के बयानों ने कांग्रेस की बची कुची शाख को भी दांव पर लगा दिया है। दक्षिण में बैठकर उत्तर भारत को गाली देने वाली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब कांग्रेस को एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने की ओर ले जा रही है। क्या खड़गे जी का इस्तीफा लिया जाएगा या कांग्रेस इसी डूबती नाव में सवार रहेगी? दोस्तों, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आप किसी राज्य का अपमान करके या कानून से भागकर सत्ता नहीं पा सकते। जनता खामोश जरूर है लेकिन वो अनपढ़ नहीं है। वो इस अपमान का हिसाब बैलेट बॉक्स में करेगी। आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि खड़गे जी को पूरे गुजरात से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए? क्या पवन खेड़ा को सरेंडर करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि इस नफरती राजनीति का अंत होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।